आपके सभा में काफ़ी भीड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को काफ़ी प्यार मिल रहा है। देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है, जब हम लोग धनबाद और बोकारो से यही 10 जनवरी जब पहली बार मेरा एंट्री होता है पुतला दहन में, उस समय आभास नहीं था कि आंदोलन इतना बृहद जाएगा। हम लोग भी सोचे थे धनबाद बोकारो में अगर मामला शांत होगा तो फिर से शांत बस्ते में छोड़कर हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि एक मैंने छोटा सा क्षेत्र में 50-60 के संख्या में जिला के किसी कोने में जाके छात्र आंदोलन करते वो इतना भयावह हो जाता है। तो इसका परिणाम यही था कि कहीं ना कहीं लोग शोषित थे, वंचित थे, लेकिन वे भी इस इंतजार में थे कि कोई आए और बोले, क्योंकि बोलने में सबको डर लगता है कि वही ना कि सब कोई चाहता है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो बस हम लोग वही बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने निकले हैं। बाकी सबकी इच्छा थी कि अन्याय के खिलाफ कोई बोले, हमारे हक अधिकार की कोई बात करे, इसीलिए अचानक लोग इतनी संख्या में जुड़े हैं। लोगों का कहना है कि जयराम जी आने वाला समय में चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभी तक हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नीति नियम तो लगातार आपका सदन में ही बनेगा। आज छात्र नियोजन नीति को लेकर सड़कों पर हैं, कल कोई और नीति को लेकर सड़कों पे आ जाते हैं। तो हम लोग कभी ये सोच के नहीं आए थे आंदोलन में कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना हमारा किसी विधायक जी से संसद जैसे बनता है, ना हम लोग किसी मैंने उस प्रकार के परिवार से संबंध रखते हैं कि हम लोग टिकट को लेके चुनाव लड़ जाएं। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नियति यहाँ तक लेकर आई है। तो नियति अगर किसी को कहीं लेके आती है तो उसके पीछे बहुत कारण होता है। तो हम लोग अपना सारा चीज़, चुनाव लड़ना या ना लड़ना, ये नियति पर छोड़ देते हैं। जो माहौल उत्पन्न होगा और जनता जिस चीज़ को पसंद करेगी, हम लोग उसके साथ हैं। हेमंत सरकार तो काफ़ी अच्छी काम कर रही है। देखिए, कागजों में भले आपको दिखता होगा कि हेमंत सरकार काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हम आपको थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण से कहते हैं कि 15 नवंबर को जो आपका सहायक अभियंता का जो नौकरी है, उसे नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसमें लगभग 90% जनरल कैटेगरी से 90% बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट यहाँ के नौकरी ले जाते हैं। तो काम तो आप कर रहे, चले नौकरी भी दे दी, लेकिन देना किसको था ये तो आपको पता होना चाहिए। गुरु जी के बेटे हैं, अगर उन्हीं को नौकरी बेच देना है, फिर उन्हीं को राज्य दे देना है, तो राज्य हम क्यों नहीं देते? इसलिए इस राज्य के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनके साथ छल हो रहा है। बाकी जो अन्य राज्यों से आए हैं वो यहाँ मोटे तौर पर कोई बालू बेचकर, कोई कोयला बेचकर वो कमा रहा है। विधानसभा में तो पारित तो हो गई है ना? निश्चय ही पारित तो हुआ है, लेकिन आपको ये इस बात को भी थोड़ा तर्क के साथ जानना होगा कि जब ये बिल आपका अभी संसद तक जाएगी, वहाँ लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास से होते हुए जब वापस ये मोहर लगेगी और ये अनुसूची 9 में शामिल किया जाएगा, तब तक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन तब तक इस सरकार के पास क्या रोड मैप है? आपके पास नियोजन नीति रद्द हो जाती है, जो भी 12 की 12 बहालियाँ रद्द हो जाती है, तब तक जो छात्र हैं जो कई सालों से हजारीबाग, रांची में जाके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अब बाल भी पकने लगे हैं, क्या आपके भरोसे उस केंद्र के भरोसे जो नीति केंद्र आपके विपक्ष में है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कांग्रेस है, वो करे कि नहीं करे? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए आश्वस्त नहीं हो पा रहे जनता और खासकर युवा छात्र कि उससे पहले हमारा जो भविष्य क्या होगा, 4 साल 5 साल भी लग सकता है। तो उससे पहले एक नियोजन नीति ऐसी बने जो जिला वाइज कहीं भाषा को चुन लिया जाए, और जातीय आवासीय जो बने वो खतियान के आधार पर बने। इस प्रकार के बैरियर लगा के तब तक जो है वैकेंसियों को फुलफिल करना चाहिए। तमाम मुद्दे बहुत से ऐसा ना। और दादा, ये आंदोलन कहाँ जा रहा है? देखिए, ये आंदोलन कहीं ना कहीं अपने रास्ते में जिस उद्देश्य के साथ निकला था उस ओर अग्रसर है। इस आंदोलन का मकसद है कि झारखंड के लोग जो बीते 22 वर्षों से अपने हक अधिकार से वंचित थे, उन्हें उनके हक अधिकार को कहाँ छीना जा रहा है, किस प्रकार से छीना जा रहा है, उसे आभास कराना, उसे बताना, उसे जताना। और फाइनली आंदोलन चूँकि जनता का है, ये हम लोग जनता पे छोड़ देंगे कि आंदोलन का किस प्रकार सक्सेस करते हैं, किस प्रकार लड़ के अपने अधिकार को लेते हैं। हम लोग एक कह सकते हैं जागरण के रूप में कार्य कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों को उनके अधिकारों से बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस प्रकार नियोजन नीति रद्द की जा रही है, किस प्रकार स्थानीय नीति को बनने नहीं दिया जा रहा है, किस प्रकार हमारी ज़मीनों की लूट हो रही है, किस प्रकार हमारी नदियों का पानी, डैम है चांडिल में और पानी जा रहा है उड़ीसा, स्टील का प्लांट बनता है बिजली का गोड्डा में और बिजली जाती है बांग्लादेश। तो किस प्रकार हमारा शोषण आज भी हो रहा है, विकास के नाम पर हमारे गाँव के गाँव उजाड़े जा रहे हैं। इन चीज़ों को हम लोगों को अवगत करा रहे हैं। बाकी लड़ाई झारखंड की है, झारखंड को एक बार फिर से सड़कों पर आना होगा, एक बृहद आंदोलन
करना होगा। जो झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना था वह उद्देश्य पूरा। दादा, आपका तो एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक कुर्मी समाज भी एक आंदोलन कर रही है। जहाँ तक जो भारत का संविधान है 342 अनुच्छेद के अनुसार कोई भी अपने आप को अनुसूची जनजाति में शामिल होने की मांग को रख सकता है, ऐसा नहीं। जब झारखंड राज्य बना था उस समय 30 जनजाति थे, उसके बाद 2 जोड़े जाते हैं, कोल कोरवा को, फिर अभी तमाड़िया भोक्ता को और 10 को जोड़ा जाता है। तो ये भारत के संविधान का क्राइटेरिया है, ये नियम है, अपने अधिकार को मांग रहे हैं, ऐसा नहीं। जो एक गैजेट निकला था उड़ीसा और बिहार का संयुक्त रूप से, उसमें लिखा था कि जो समुदाय के लोग 1913 तक प्रिमिटिव ट्राइब की सूची में रहेंगे उन्हें फिर सूचीबद्ध किया जाएगा। तो उस समय कुर्मी कम्युनिटी थी कहीं ना कहीं सूचीबद्ध थी। तो ये मांग उनका जायज है, और हम जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो तब से उनकी मांग। हाँ, बाकी देना या ना देना सरकार काम है, इसलिए मुझे लगता है आपस में उलझने का समय नहीं। सरकार तय करेगी, भारत का संविधान तय करेगा, आपस में उलझने का समय नहीं है। और कहीं ना कहीं कोई लोग आपस में लड़ाने का कार्य करें तो हम चाहेंगे इस तरह की बातें सामने ना आए। सर, ईचागढ़ में एक सभा हुई थी, वहाँ मीडिया बंधुओं के साथ कुछ बात भी हुई थी, क्या हुआ था वो? देखिए, हमको विशेष जानकारी नहीं दे, लेकिन हम थोड़ा सा हमको भी दुख लगा कि भले सभा मेरा था, लेकिन हमने तो व्यक्तिगत रूप से ना मीडिया को कुछ कहा है, ना उनसे मेरी बात हुई, ना कुछ हुई है। मैंने सुनने में आया, चूँकि हम भी पता कि भाई आखिर क्या हुआ, मीडिया बंधु नाराज़ क्यों है। तो कोई एक लड़का था जो काफ़ी यंग लड़का, तो जाते हैं यंग लड़का लोग थोड़ा सा मैंने होता है एग्रेसिव, तो उन लोग शायद उनमें और एक किसी मीडिया बंधु में कुछ बातचीत हो गई, तो उसी में उनको बुरा लगा, वो अपना पूरा टीम को लेकर चले गए। हमसे बात कर लिए होते हैं कि भाई जयराम बाबू ऐसा हमारे साथ हुआ, तो आपकी क्या इसमें स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे बातचीत भी नहीं हुई, और सुबह पेपर में हमको नेगेटिव छाप रहे हैं, हमको जानकारी भी नहीं है। जब भी हमको जब पता चला तो हम पहला शब्द यही रखें कि मीडिया बंधु जो भी हैं उनको हम अपनी ओर से क्षमा मांगते हैं कि सभा में रहा है, भले आपको किसी ने ठेस पहुँचाए, लेकिन सभा मेरे नाम से हुआ है तो हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखें सुबह कुछ लोग नेगेटिव प्रचार कर रहे थे, जो कि मुझे लगता है केवल भावनाओं का विषय है। हमने किसी को ना ठेस पहुँचाया है, ना कभी पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयराम बहादुर।